नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं बी श्योर मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज यानी 5 सितंबर की बड़ी खबरों पर। मणिपुर में शांति की पहल। केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो संगठनों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। इसमें राज्य की संप्रभुता बनाए रखने, हथियार बंद गुटों के कैंप हटाने और आपसी टकराव रोकने की शर्तें शामिल हैं। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से लगातार हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत और हजारों विस्थापित हुए थे। यह समझौता स्थायी शांति की दिशा में अहम माना जा रहा है। NH2 2 साल बाद खुला। समझौते के बाद इम्फाल में दीमापुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 2 वर्षों बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह मार्ग मणिपुर की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि राज्य की 80% आवश्यक वस्तुएं इसी रास्ते से आती हैं। इसके खुलने से आम लोगों और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है। शेयर बाजार में तेजी। त्योहारी सीजन से पहले निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सेंसेक्स 450 अंकों की छलांग के साथ 82,000 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 24,700 के पार बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और अमेरिका में ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने बाजार को मजबूती दी। जीएसटी संरचना में बड़ा बदलाव। जीएसटी परिषद ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए अब केवल 2 स्लैब रखने का फैसला किया है, 5% और 18%। पहले 12 और 28% स्लैब मौजूद थे। सरकार का दावा है कि इस कदम से कर व्यवस्था आसान होगी और अनुपालन की दिक्कतें घटेंगी। रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। नई दरों के बाद शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसे FMCG उत्पादन और छोटे वाहन अब 12 से घटकर 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। अनुमान है कि इनकी कीमतों में 7 से 10% तक कमी आएगी। छोटे कारोबारियों को भी कम टैक्स दर से राहत मिलेगी। कपड़ा उद्योग का रिएक्शन। जीएसटी सुधार का असर कपड़ा कंपनियों पर भी दिख रहा है। रेमंड लाइफस्टाइल ने घोषणा की है कि 2500 से कम मूल्य वाले परिधानों की कीमतों में तुरंत कमी की जाएगी। उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाली त्योहारी सीजन में बिक्री 15 से 20% तक बढ़ सकती है। अर्थशास्त्रियों की आलोचना। पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि 5% स्लैब व्यवहारिक नहीं है और यह राजस्व पर भी असर डालेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि देश को एक समान 14% टैक्स दर अपनानी चाहिए, ताकि टैक्स प्रणाली और पारदर्शी बने। भारत EU व्यापार वार्ता। यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक 11 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान भारत EU मुक्त व्यापार समझौते FTA पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। वर्तमान में भारत और EU के बीच लगभग 130 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है, जिसे इस समझौते से दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत और हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रेलवे ने कई रूटों पर ट्रेन को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। राजस्थान सरकार की राहत पहल। राजस्थान में बाढ़ से प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्य तेज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर राहत शिविरों की निगरानी करने और प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। मणिपुर की शांति पहल से लेकर जीएसटी सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति। आप देख रहे हैं बी श्योर मीडिया, जहां सच और निष्पक्षता सबसे पहले है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।